हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम स्पष्ट रूप से डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो भारत के पीछे एक प्रकार से पड़ गए हैं। और इस पर भारत के पीछे पड़ने का एक अलग अलग रीज़न भी हैं उनके। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि उन्होंने जब जैसे ही राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई। और अमेरिका फर्स्ट की नीति जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया तो उन्होंने भी एक नारा दिया, मेक इन अमेरिका। पहले अमेरिका के अंदर ही सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी। अमेरिका विश्व का मार्केट बना हुआ था और बाजार बना हुआ था। और यही कारण रहा कि अमेरिका का वर्चस्व 1945 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारे देशों के अंदर बढ़ता रहा, क्योंकि उसके पास पैसा था, उसके पास टेक्नोलॉजी थी। और दोनों ही चीज़ें सफिशिएंट होती हैं किसी भी देश पर शासन करने के लिए और किसी भी राज्य को, किसी भी देश को कंट्रोल करने के लिए। एक उनका प्रतिद्वंदी था, वो था रसिया। उस समय यूएसएसआर कहा जाता था। उसके पास भी इक्वल मात्रा में हथियार हुआ करते थे। और ये कहें कि उस समय का ग्लोबल वर्ल्ड लीडर यूएसएसआर था तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अमेरिका तो पहले अलग थलग ही था। अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा 1945 में, जब उसने परमाणु मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जब उसने परमाणु का उपयोग किया। और उस परमाणु के उपयोग से जो चीज़ें निकल कर सामने आई वो सबको पूरे के पूरे विश्व को दहला देने वाली थी। तो ये सारी चीज़ें हुई और इसी कारण तब से लेकर आज तक जो व्यापार होता है वो डॉलर के अंदर होता है। और यही कारण है कि अमेरिका का वर्चस्व बना रहता है, क्योंकि जब भी कोई देश डॉलर लेकर आएगा, आफ्टर ऑल वो जाएगा किसके पास? अमेरिका के पास, उस डॉलर को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करवाने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए। मतलब उसे वो डॉलर वहाँ के जो फेडरल रिजर्व है उसमें देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सब नॉर्मल थी और अमेरिका का वर्चस्व भी बना रहता है। लेकिन वर्तमान के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो हमें लगता है कि अमेरिका को अलग थलग करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर से, पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से, पूरे के पूरे ग्लोबल सिस्टम से अलग करना चाहते हैं। और यही कारण है कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं देशों पर। तो वो जिस भी देश पर टैरिफ लगाएंगे वो देश या तो ये करेगा कि अमेरिका के साथ पूरा व्यापार ख़त्म कर देगा, और दूसरा अमेरिका का जो अल्टरनेट है वो देखने की तलाश करेगा। अभी इसमें क्या हो रहा था कि पूरा जो वेस्ट है मतलब यूरोपियन सेगमेंट है या यूरोपियन जो ब्लॉक है वो, या यूरोपियन यूनियन और अमेरिका साथ में चलते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई डिफरेंसेस आए हैं, जैसे अमेरिका फ्रांस के बीच कुछ डिफरेंस आ गए हैं। और इन टैरिफ वॉर को लेकर अमेरिका यूरोप के बीच में भी थोड़े से डिफरेंस आ गए हैं। वहाँ देख लो तो कनाडा और अमेरिका के बीच में भी थोड़े डिफरेंस आ गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर अमेरिका कहीं ना कहीं मुझे लगता है आगे आने वाले कुछ समय में एक अलग थलग हो जाएगा इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि ब्रिक्स राष्ट्र भी फिर लोग अपनी अपनी करेंसी पर ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। और यूक्रेन युद्ध में भी हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि कैसे जब अमेरिका ने रसिया को अलग थलग किया, अमेरिका को स्विफ्ट सिस्टम से अलग किया। स्विफ्ट एक पेमेंट सिस्टम है जो एक देश पूरा का पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है, एक देश से दूसरे देश को पेमेंट सेंड करने के लिए। तो उस जैसे ही उससे अलग किया रसिया के लिए, तो पूरे देशों के अंदर अलार्मिंग सिचुएशन आ गई कि हमें डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने रिजर्व में सोना रखने लगे। भारत ने भी अपना सोना ब्रिटेन से मंगाया। पहले भारत में उतनी सुविधा नहीं थी, लूटने और उसकी सुरक्षा करने की सुविधा नहीं थी। तो हम क्या करते हैं, या कोई भी देश क्या करता है, जो देश उतना संपन्न, उतना सशक्त नहीं होता, दूसरे देश है जैसे वेस्टर्न पश्चिमी देशों में अपना सोना रखता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दंगे नहीं होते। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो लोगों ने क्या किया, टूवर्ड गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन हाल ही में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ट्रंप जैसे पीछे ही पड़ गए भारत के, और भारत ने भी उनको दो टूक जवाब दिया है कि अमेरिका अगर रेयर अर्थ मिनरल और कुछ ऐसे केमिकल उत्पाद जो अमेरिका की इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है वो रसिया से ख़रीदना चालू रखता है, तो वो हमें ये इस प्रकार का उपदेश ना दे कि हम क्या खरीदें क्या ना खरीदें रसिया के साथ। क्योंकि इस प्रकार की अब दादागिरी कोई भी देश अगर करेगा तो वो वर्तमान ग्लोबल ऑर्डर के लिए किसी भी प्रकार से फ़ायदेमंद नहीं है। ये एक पूरा का पूरा उन्होंने वक्तव्य दिया। और इसमें जो भारत की जो डिफेंसिव डिप्लोमेसी रहती थी वो अब ऑफेंसिव डिप्लोमेसी में आ गई है। मतलब जब आप किसी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान, ज़्यादा से ज़्यादा वो कर देते हो, तो अंतोगत पर यही निकल कर सामने आता है। अब आगे आने वाले समय में देखो क्या होता है। लेकिन वर्तमान में जो विपक्ष है, जिसके मुखिया राहुल गांधी हैं, जिसके नेता राहुल गांधी हैं, प्रतिपक्ष के मुख्य नेता राहुल गांधी हैं, वो ट्रंप के फेवर में बयान दे रहे हैं। उन्होंने, ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी, तो भाई साहब राहुल गांधी भी कहने लगे कि हाँ भैया डेड इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी को सभी को देखना चाहिए, ये तो डेड है। जबकि IMF इसको
बहुत अच्छी इकोनॉमी और ग्लोबल में सबसे फास्ट बढ़ती हुई इकोनॉमी करार दे चुका है। इन सारी चीज़ों पर आपका क्या मंतव्य है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।